नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू झारखंड एग्ज़ाम। दोस्तों, इस वीडियो की इस सीरीज़ में मैं आपको झारखंड के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आपको झारखंड के करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और झारखंड के एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक को कवर करवाऊंगा। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के साहिबगंज जिले का एक प्रभाग है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजमहल। दोस्तों, राजमहल ट्रैप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, तो भी आप कोशिश करें कि मेरे सारे वीडियो ज़रूर देखें, ताकि कहीं से कहीं सारे लिंक रहते हैं और वो जुड़ेंगे और जो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों, राजमहल ट्रैप गोंडवाना लैंड से भी संबंधित है, गोंडवाना लैंड का भी एक भाग है और इसका फॉर्मेशन जुरासिक काल में हुआ है। दोस्तों, बात है साहिबगंज जिले की, तो साहिबगंज जिले की स्थापना 17 मई 1983 में हुई थी। यह 17 मई 1983 ईस्वी में हुई थी। यहाँ झारखंड की एकमात्र ऐसा जिला है साहिबगंज, जहाँ पर हमारे गंगा नदी प्रवेश करती है। दोस्तों, यहाँ पर राजमहल में राजमहल फॉसिल अभियान और उधवा पक्षी विहार भी पाया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश देवस्कर ने डैश किताब लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देसर कथा। गणेश देवेस्कर, दोस्तों इसका पूरा नाम है सखाराम गणेश देवेस्कर। जी हाँ, सखाराम गणेश देवेस्कर ने एक बुक लिखा था देसर कथा, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया है। दोस्तों, इनका जन्म देवघर के करो नामक स्थान में हुआ था, लेकिन इनकी प्रारंभिक शिक्षा मराठी भाषा में हुई और ये वेदों का जानकारी होने की वजह से बांग्ला भाषा में इनकी रुचि ज़्यादा बढ़ी और सन 1904 ईस्वी में एक बुक लिखा जिसका नाम है देसर कथा। दोस्तों, इस बुक में इन्होंने भारतीयों के ऊपर होते हुए अत्याचार को दर्शाया था। इसके 5 साल के अंदर में ही 5वीं संस्करण में 13,000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी थी। जब ये न्यूज़ अंग्रेजों को पता चला तो 1910 ईस्वी में इस बुक को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के युवाओं को लक्षित करता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15 से 35 वर्ष। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर ध्यान दिया होगा DDU-GKY, जो एक NRLM के अंतर्गत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू के द्वारा 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 98 बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों, इसका स्थापना करने के पीछे कुछ उद्देश्य थे, जिसका पहला उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष के युवा वर्ग की कुशलता विकसित करना और उन्हें रोजगार के लायक बनाना। इसके साथ साथ ग्रामीण आबादी की गरीबी को कम करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विनोद कुमार गुप्ता, जो कि झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, अगर अभी की बात की जाए तो अभी हमारे चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन है। नेक्स्ट, MMJSSA का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान। दोस्तों, एक सर्वे से पता चला था पूरे ऑल ओवर इंडिया में पर ईयर 55,000 से ज़्यादा माताएं पर ईयर मर जाती हैं जब बच्चे को जन्म देती हैं या फिर बच्चों के जन्म देने के 1 ईयर के अंतर्गत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया, 2005 में एक योजना लॉन्च की जिसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत वो माताओं को और बच्चों को दोनों को सुरक्षित करना चाहते थे। दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में झारखंड के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान का अनावरण किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है निम्न में से? दोस्तों, इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य। दलमा वन्यजीव अभयारण्य ये 193.33 स्क्वायर किलोमीटर है। हजारीबाग 186.25, महुआ टांड 63.25 किलोमीटर स्क्वायर, बट लावालौंग 207 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस डेटा के अनुसार यहाँ पर सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, जो कि चतरा में है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड निवेश केंद्र कहाँ स्थित है? यहाँ झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड में है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 40%। भारत के कुल खनिज का 40% हिस्सा झारखंड में उत्पादित होता है। अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में जितना भी खनिज है उसके मूल्य का 26% हिस्सा झारखंड से उत्पादित होता है। इसका एक मुख्य कारण है झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर पठार, जिसके वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड को भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुता लकड़ा डैश से संबंधित हैं। दोस्तों अंशुता लकड़ा एक खिलाड़ी हैं, लेकिन वो एक हॉकी की खिलाड़ी हैं और वो करंट में अभी रेलवे की जॉब कर रही हैं। हॉकी की खिलाड़ी में वो इंडियन का कैप्टन भी रह चुकी है। महिला हॉकी खिलाड़ी में कैप्टन भी रह चुकी हैं। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, जो कि सिमडेगा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2000 में किस दैनिक हिंदी समाचार पत्र ने रांची से अपना प्रकाशन शुरू किया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान दैनिक समाचार हिंदी समाचार पत्र ने 2000 ईस्वी में रांची में अपना प्रकाशन शुरू किया। प्रभात खबर बहुत पहले ही अपना प्रकाशन शुरू कर चुका था। नेक्स्ट, छाऊ एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छाऊ एक प्रकार का नृत्य है। अगला क्वेश्चन, मेमा मेकी ने मेटमाट ए.के. झा द्वारा रचित एक पुस्तक है, यह किससे संबंधित है? डैश से संबंधित है। दोस्तों इससे पहले बता दूं, डॉक्टर ए.के. झा एक खोटा साहित्यकार हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेमा मेकी ने मेटमाट उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि एक खोटा साहित्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राजवंशी राजा कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फनी मुकुट राय, जिन्होंने नागवंशी वंश का स्थापना भी किया था झारखंड में। फनी मुकुट राय को नागवंशी शासन का आदि पुरुष भी माना जाता है। इन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है फनी मुकुट राय को। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियाम्बे बनाई। दोस्तों इनका कहा जाता है कि इनके परगने में, इनके राज्य में टोटल 66 परगने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820-21 में मेजर रफसेस पर हो जनजाति के लोगों ने डैश नदी के किनारे आक्रमण किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोरो नदी के किनारे हो जनजाति के लोगों ने मेजर रफसेस पर आक्रमण किया था, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। त्योहारों के दौरान उराव जनजातियां एक विशेष पेय का सेवन करती है, जिसे हंडिया कहते हैं। ऑप्शन बी हंडिया कहते हैं। दोस्तों हंडिया चावल से बनता है। इसमें चावल में एक विशेष प्रकार का पदार्थ डाला जाता है जिससे रानू कहा जाता है। इससे वो हंडिया तैयार होता है, जो कि वो ऑकेजनली लेते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जनजाति भारत में तीसरा सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संथाल जनजाति के लोग झारखंड में प्रथम और पूरे भारत में पहले स्थान पर आते हैं। झारखंड में प्रथम और पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दोस्तों संथाल लोग झारखंड के अलावा उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में पाए जाते हैं। दोस्तों संथाल लोगों की एक अपनी लिपि है जिसे ओलचिक्की लिपि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ओलचिक्की लिपि, जिसका आविष्कार डॉक्टर रघुनाथ मुर्मू ने किया था। रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा बांध। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर बना हुआ है जिसे कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये झारखंड गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट का एक संयुक्त संधि है जो कि दुमका से थोड़ी ही दूर पर बना हुआ है और कनाडा के हेल्प से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कनाडा बांध रखा गया है। अगला सवाल, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम सॉइल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए, बी, सी, डी ये बिल्कुल क्रमानुगत ही लिखा हुआ है। अल्फीसॉल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंस्पेप्टिसॉल, फिर एंथीसॉल और वर्टिसॉल। अल्फीसॉल की बात की जाए तो ये 44% है। इंसेप्टिसॉल की बात की जाए 24.4%, ये 19% है, 19.4%। और उसके बाद रेस्ट, इसलिए इसका सही उत्तर अल्फीसॉल हो जाएगा जो कि झारखंड में सबसे ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2237। चूंकि क्वेश्चन पुराना है इसलिए आंसर भी पुराना है। अगर इसके करंट सिनेरियो की बात की जाए तो झारखंड की करंट उत्पादन क्षमता बिजली की 2514.21 मेगावाट है। दोस्तों ये सारे ऑप्शन मेगावाट में है। इसकी करंट उत्पादन क्षमता झारखंड के बिजली की 2514.21 मेगावाट है। दोस्तों अगला और लास्ट सवाल, 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था, वो कौन सा था? दोस्तों 2011 में झारखंड को दलहन के उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों कृषि कर्मण पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा उस राज्य को दिया जाता है जिस राज्य में उस फसल की बहुतायत में पैदावार होती है या अच्छी किस्म की पैदावार होती है। दोस्तों दलहन फसल के बाद 2011 के बाद झारखंड को चावल के लिए भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में इतना ही।